चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के अंदर, दैट इज टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो आप लिख लीजिए एरिया ऑफ ट्राइंगल। हमें ट्राइंगल का एरिया निकालना है यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। तो देखिए बहुत ही सिंपल है। डिटर्मिनेंट्स की मदद से आपको निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। तो मान लीजिए कि आपके पास एक ट्राइंगल है। ट्राइंगल के तीन वर्टिसेस होते हैं ए बी सी। और ये जो वर्टिसेस हैं ये हैं x1 कॉमा y1, x2 कॉमा y2 एंड x3 ये हमारा एक ट्रायंगल है ABC। इसके वर्टिसेस दे रखे हैं x1 y1, x2 y2, x3 y3। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का जो तरीका है यूजिंग डिटर्मिनेंट कॉन्सेप्ट, वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल। सिंबल लेते हैं डेल्टा, वी कॉल इट डेल्टा। ट्रायंगल को बोलते हैं डेल्टा। इज इक्वल टू 1/2 एंड देन we will calculate the determinant of x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। तो यहाँ पे हमने तीन रोज बनाई हैं। जो फर्स्ट रो है वो है जो हमारे पास कोऑर्डिनेट है पहला वाला x1 y1, उसके आगे लगा दिया हमने 1, x1 y1 1। सेकेंड रो है x2 y2 1 और थर्ड रो है x3 y3 1। बस इतना करना है और क्या ये करने से आपको मिल जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। इसके अंदर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है कि जब आप इस वाले मेथड से निकालते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो यू विल फाइंड कि वो आएगा नेगेटिव आ जाएगा। कभी कभी एरिया तो नेगेटिव हो नहीं सकता। तो हमें क्या करना है? हमें उसका मैग्नीट्यूड रिपोर्ट करना है। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो देयर इज नो एक्शन, वही हमारा आंसर है। बट अगर नेगेटिव आएगा आंसर, तो हमें सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड रिपोर्ट करना होता है। नेगेटिव और पॉजिटिव क्यों आता है? क्योंकि ये जो पॉइंट्स हैं इनका ऑर्डर हम कंसिडर नहीं कर रहे होते हैं यहाँ पर। एक्चुअली में जब हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो दीज पॉइंट्स विल हैव अ सर्टेन साइक्लिसिटी। तो साइक्लिसिटी की वजह से कभी कभी आंसर नेगेटिव आ रहा होता है। तो अगर नेगेटिव आ रहा है जस्ट टेक इट्स मैग्नीट्यूड एंड दैट विल बी योर एरिया। चलिए एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि इसको हमें किस तरीके से यूज़ करना है। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल के जो कोऑर्डिनेट्स हैं आप मार्क कर लीजिए। यहाँ पर ए बी और सी। ए के कोऑर्डिनेट्स है 1,0, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 6,0 एंड सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 4,3। आपको निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। तो इसका एरिया निकालने के लिए आप क्या करेंगे? बिल्कुल बस डिटर्मिनेंट निकालना है आपको। लिखेंगे डेल्टा इज इक्वल टू, राइट, एरिया इज इक्वल टू, एरिया इज इक्वल टू हाफ, एरिया इज इक्वल टू हाफ। डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो हो जाएगा एरिया इज इक्वल टू हाफ 1 0 1। ये कहाँ से आया? ये आया 1 0 एंड देन लास्ट में 1 लगाना होता है। फिर क्या आएगा? 6 0 1। लास्ट में आपको 1 लगाना होता है। क्या आ जाएगा? 4 3 एंड 1। 4 3 एंड 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आ जाएगा हाफ, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 इंटू -3। जीरो वाला टर्म तो आ जाएगा 0, और लास्ट में आएगा 1 इंटू, दिस विल बी 18। ठीक है। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो यू विल फाइंड कि एरिया कितना आ जाएगा? एरिया इज इक्वल टू क्या रहेगा? हाफ इंटू, दिस इज -3 प्लस 18। कितना हो गया 15/2। तो आंसर कितना आ गया हमारा? आंसर आ गया 15/2 स्क्वायर यूनिट्स। आंसर इज 15/2 स्क्वायर यूनिट्स। क्योंकि एरिया किस में होता है? एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में होता है, राइट। तो एरिया आ गया आपका 15/2 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। बिल्कुल सेम अप्रोच ही लगानी है। फिर से एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए। यहाँ पर हम जो पॉइंट्स को मार्क कर रहे हैं उनका ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको हम किसी भी ऑर्डर में मार्क कर रहे हैं। ये लिखा हुआ है 2,7, ये लिखा हुआ है 10,8, और ये लिखा हुआ है 1,1। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। तो इसको डाल दीजिए वैल्यूज को डिटर्मिनेंट के अंदर। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? एरिया इज इक्वल टू हाफ, यहाँ पे आ जाएगा 271, उसके बाद आ जाएगा 1081, और लास्ट में आ जाएगा 111। तो एरिया इज इक्वल टू, लेट अस एक्सपैंड द डिटर्मिनेंट। तो कितना आ जाएगा? 2 इंटू, ये है 8 - 1 विच इज 7, -7 इंटू, 7 इंटू कितना आ जाएगा? 10 - 1 विच इज 9, प्लस 1 इंटू, ये आ जाएगा 10 - 8 विच इज 2। इसको हम सॉल्व करते हैं। तो द एरिया विल बी इक्वल टू हाफ, दिस इज 14 - 63 प्लस 2। तो एरिया इज इक्वल टू,
ये जाएगा हाफ इंटू 14 प्लस 2 इज 16, दिस इज 16 माइनस 63, 63 में से 16 घटा लीजिए, दिस इज 7, दिस इज 4। तो ये कितना आ गया, ये आ गया आपके पास एरिया इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 47/2, माइनस का 47/2 आ गया। अब हमने क्या बात की थी कि एरिया के नॉट बी नेगेटिव, लिखेंगे कि देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू, इसका निकाल देंगे मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ 47/2 माइनस 47/2, सो द आंसर विल बी 47/2। जब भी एरिया नेगेटिव आएगा इस वाले फॉर्मूले से, इस वाले मेथड से, तो आपको क्या करना है, आपको लास्ट में उसको उसका मैग्नीट्यूड रिपोर्ट करना है। तो आंसर इज 47/2 स्क्वायर यूनिट्स। सो आई होप दिस इज क्लियर हाउ टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, इसके बाद एक और टर्म होता है जो कि पता होना चाहिए आपको, उसे हम बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। तो आप लिखिए सिंगुलर मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, सिंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसका डिटर्मिनेंट वैल्यू है जीरो। तो आप लिख लीजिए इसमें कि इट इज अ मैट्रिक्स, it is a matrix whose determinant value is zero. It is a matrix whose determinant value is zero. अगर किसी मैट्रिक्स का आपने निकाला डिटरमिनेंट वैल्यू और वो जीरो आ गया, तो आप कहेंगे कि वो जो मैट्रिक्स है वो एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। एग्जांपल लेके समझते हैं इसको। मान लीजिए लिखा हुआ है a इज इक्वल टू, मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1 0 और यहाँ लिखा हुआ है 0 0। अगर आप निकालेंगे इसका डिटर्मिनेंट तो कितना हो जाएगा, 1 इंटू जीरो विच इज़ जीरो, माइनस 0 इंटू जीरो विच इज़ जीरो, तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है जीरो। तो जब भी आपके पास डिटर्मिनेंट ए जीरो आएगा तो आप बोल देंगे कि देयरफॉर ए इज अ, ये जो मैट्रिक्स गिवन है ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट वैल्यू होता है जीरो के बराबर। ठीक है, लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। मान लीजिए लिखा हुआ है कैपिटल बी इज इक्वल टू, यहाँ लिखा है 1 2 और यहाँ लिखा हुआ है 2 1। अगर आप निकालेंगे इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू तो 1 इंटू टू इज 2, माइनस 1 इंटू टू इज 2, तो फिर से ये जीरो आ गया। ठीक है, तो बस लिख देंगे एज डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर बी इज अ, देयरफॉर बी इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। तो छोटा सा टर्म है सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ये हो गया हमारा। इसके बाद देर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमको पता नहीं चाहिए, उनको देख लेते हैं। तो आप लिखिए प्रॉपर्टी ऑफ, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। अब यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है जिसकी हम बात कर रहे हैं पहले, वो है द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। अगर आपने किसी मैट्रिक्स, आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, उसका आपने एडजॉइंट निकाला, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट अगर आप निकालेंगे तो दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर n माइनस वन। एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट जो होगा दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर n माइनस वन, जहाँ पर ये n क्या है, n इज द, n इज द ऑर्डर ऑफ गिवन मैट्रिक्स। जो भी मैट्रिक्स गिवन थी उसका ऑर्डर होगा, लेकिन ऑर्डर तो होता है 2/2 या 3/3, तो उसमें 2/2 अगर होगा तो n हो जाएगा 2, और अगर 3/3 होगा तो n हो जाएगा 3। लिखेंगे कि फॉर 2 इंटू टू n इज इक्वल टू 2, एंड फॉर 3 इंटू थ्री मैट्रिक्स द वैल्यू ऑफ n विल बी इक्वल टू 3। जनरली 2 इंटू टू और 3 इंटू टू 3 ही आएंगे आपके एग्जाम में, तो इस वजह से वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट 2 इंटू टू एंड 3 इंटू 3। ठीक है, ये हो गया। एंड वैसे भी डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है, तो इस वजह से 2 इंटू टू और 3 इंटू थ्री हमारे लिए रेलिवेंट है। अब ये जो रिजल्ट हमने लिखा है एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस वन, इसका एक तरीके से वेरिफिकेशन करके देखते हैं कि ये बात कैसे ट्रू आ रही है। तो लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद एग्जांपल। मान लेते हैं कि आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, उसके पास नंबर्स है 1 2 3 4। इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर है 2 इंटू टू, बिकॉज देर आर टू रोज एंड टू कॉलम्स। इसका अगर आप निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो कितना आ जाएगा, 4 माइनस सिक्स विच इज हाउ मच, विच इज -2। अब देखिए ये जो ऊपर आपको लिखा हुआ है इसका जो राइट हैंड साइड है, इसका जो राइट हैंड साइड है वो क्या है, राइट हैंड साइड है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस वन, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस वन, तो कितना रहेगा -2 की पावर। देखिए यहाँ पर 2 इंटू टू है, तो n कितना हो गया, n हो गया यहाँ पे आपका 2, तो -2 की पावर 2 माइनस वन, 2 माइनस वन इज 1, यानी कि -2 ही आ गया। ठीक है, तो RHS आ गया -2। अब हमको देखना है कि क्या हमारा LHS भी -2 आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो LHS निकालते हैं। तो LHS क्या है, LHS है एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट। अब देखिए क्योंकि ये हमारे पास 2/2 वाला मैट्रिक्स है, तो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था कि 2/2 वाले का एडजॉइंट निकालने के लिए शॉर्टकट होता है हमारे पास। शॉर्टकट क्या होता है, शॉर्टकट ये होता है कि वी कैन जस्ट स्वैप द मेन डायगोनल एलिमेंट्स। तो आ जाएगा 1 की जगह पे 4 आ जाएगा, 4 की जगह पे 1 आ जाएगा, एंड देन
ये जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनके हमें साइन चेंज करने होते हैं। तो यहाँ पे -2 आ जाएगा, यहाँ पे -3 आ जाएगा। तो ये क्या निकाल लिया, निकाल लिया हमने एडजॉइंट ए मैट्रिक्स निकाल लिया बाय शॉर्टकट मेथड। ठीक है, अगर हमें निकालना है एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट निकालना है, तो एलएचएस है हमारे पास एडजॉइंट ए का, एडजॉइंट ए जो मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो इसका डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा, 4 इंटू वन विच इज 4 माइनस -3 इंटू -2 विच इज 6। तो देख रहे हैं -2 आ गया ये। तो आप देख पा रहे हैं कि जो एलएचएस था और जो आरएचएस है वो बराबर आ रहे हैं, यानी कि एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। तो यहाँ से हमने कौन सी प्रॉपर्टी वेरीफाई कर ली, हमने वेरीफाई कर ली कि जो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट होता है दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज़ टू द पावर n-1। ये प्रॉपर्टी हमने वेरीफाई कर ली। ये प्रॉपर्टी 2/2 3/3 सबके लिए हमेशा वर्क करती है एंड इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिए। तो इस तरीके से हमने वैलिड प्रॉपर्टी कर ली। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी है, वो भी हमको जाननी ज़रूरी है। लेट अस लुक एट द सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है कैपिटल ए इज इक्वल टू लेट अस से 1 2 3 और 4। ध्यान से देखिए, हमारे पास मैट्रिक्स क्या है, हमारे पास मैट्रिक्स है 1 2 3 4। अब हमने क्या किया, हमने निकाले इसके माइनर्स, निकाले माइनर्स। अगर हम माइनर्स वाली मैट्रिक्स बनाएंगे तो माइनस कैसे निकालते हैं, माइनस निकालने के लिए क्या करना होता है, जैसे 1 का माइनस निकालना है तो 1 की रो को 1 के कॉलम को हाइड किया, तो जो दिख रहा है बस वो यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। अब जैसे 2 है तो 2 की रो को और 2 के कॉलम को हाइड किया, जो 3 दिख रहा है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। सिमिलरली 3 की रो को और 3 के कॉलम को हाइड किया तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। 4 के लिए 4 की रो 4 के कॉलम को हाइड किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपने निकाल लिया, माइनर मैट्रिक्स आपने डेवलप कर लिया। इसके बाद आप डेवलप कीजिए कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स यहाँ पे अब आप सीखेंगे कि कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं। तो देखिए ध्यान से, एकदम ध्यान से देखेंगे इसको। यहाँ पर सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ये है R1, ये है R2, ये है कॉलम 1, ये है कॉलम 2। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा ये वाला एलिमेंट है ये है रो 1 कॉलम 1, है ना, रो 1 कॉलम 1। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं रो 1 कॉलम 1 इज इक्वल टू यहाँ पे 4 पड़ा हुआ है। तो ये जो रो 1 कॉलम 1 है इसे हम इसमें देख रहे हैं 1 प्लस 1, 1 प्लस यानी कि 2, यहाँ से 1 लिया, यहाँ से 1 लिया, तो ये आ गया एक इवन नंबर। तो हम बोलते हैं कि ये एक इवन पोजीशन है। ये कैसी पोजीशन है, ये एक इवन पोजीशन है। अगर हम बात करते हैं 3 की, तो 3 3 कहाँ बैठा हुआ है, 3 बैठा हुआ है R1 C2 पे। R1 C2 मतलब 1 प्लस 2 करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, जो कि एक ऑड पोजीशन है। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो भी हमारे पास माइनर्स हैं उनकी हम पोजीशंस को देख रहे हैं कि ये 4 इवन पोजीशन पर सिचुएटेड है और 3 ऑड पोजीशन पर सिचुएटेड है। बताइए कि ये जो 2 है ये कैसी पोजीशन पर सिचुएटेड है, क्या ये इवन है, क्या ये ऑड है। ये आपका ऑड पोजीशन पर है, क्योंकि R2C1 करेंगे तो आएगा 2 प्लस 1 यानी कि 3। ये 2 प्लस 1 कहाँ से आया, ये 2 लिया, ये 1 लिया, इन दोनों को ऐड करना है, तो ये कैसी आ गई, आ गई आपकी ऑड पोजीशन। सिमिलरली R2C2 ये कैसी है, ये आपके पास एक इवन पोजीशन है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि जो माइनर्स हैं उनकी पोजीशंस क्या हैं, क्या वो ऑड पोजीशन है, क्या वो इवन पोजीशन है। ठीक है, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स करने के लिए क्या करना होता है, देखिए 3 क्रॉस 3 में तो बड़ा सिंपल था कि आपने इस तरीके से क्रॉस इमेजिन किया और क्रॉस वाले एलिमेंट्स को एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया और बाकी सारे एलिमेंट जो भी बचे उनके साइन रिवर्स करके आपने पुट कर दिए। तो इट वॉज वेरी इजी। बट यहाँ पर आपको मेथोडिकली काम करना पड़ता है। कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे बनेगा, यहाँ पर जो भी इवन पोजिशन वाले नंबर्स हैं उनको एज इट इज रखिए। तो जैसे 4 इवन पोजीशन पर है तो 4 एज इट इज आ गया, 1 इवन पोजीशन पर है तो 1 एज इट इज आ गया। और जो भी आके ऑड पोजीशंस पर नंबर है उनके आपको साइन चेंज करने हैं, उनके आपको साइन चेंज करने हैं। तो 3 का -3 और 2 का -2। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए ध्यान से कि प्रॉपर्टी क्या है। प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपको फोकस करना है इसके ऊपर और कोफैक्टर मैट्रिक्स के ऊपर, आपको कौन कौन सी मैट्रिक्स के ऊपर फोकस करना है, अभी आपको फोकस करना है अपनी गिवन मैट्रिक्स के ऊपर और अपनी कोफैक्टर मैट्रिक्स के ऊपर। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये फर्स्ट रो है अपनी गिवन मैट्रिक्स की और ये फर्स्ट रो है हमारी कोफैक्टर मैट्रिक्स की। ठीक है, अब आप देखिए मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर। प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप 1 × 4 करेंगे यानी कि पहले को पहले से मल्टीप्लाई किया प्लस आपने दूसरे को दूसरे से मल्टीप्लाई किया। हमने कौन कौन सी रोज ली, हमने फर्स्ट रो ली गिवन मैट्रिक्स की और हमने फर्स्ट रो ली कोफैक्टर मैट्रिक्स की, और उसके अंदर हमने पहले नंबर को पहले नंबर से मल्टीप्लाई किया और दूसरे नंबर को दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई किया, दोनों को ऐड कर दिया। देखते हैं कितना आता है, 4 - 6 विच इज हाउ मच, विच इज -2। राइट, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, ये हमने किया रो 1 और रो 1 लेके। अगर मान लेते हैं कि हमने यहाँ पर सेकंड रो लिया होता, अगर हमने यहाँ पे सेकंड रो लिया होता गिवन मैट्रिक्स का और सेकंड रो लिया होता कोफैक्टर मैट्रिक्स का, तो हम क्या करते, तो हम लिखते 3 × -2 प्लस 4 × 1। ठीक है, तो कितना आएगा, ये आएगा -6 + 4, ये भी आ जाएगा -2। तो आप देख रहे हैं कि ये सेम नंबर आ रहा है। ठीक है, यानी कि कहने की बात ये है कि अगर हम लेते हैं गिवन मैट्रिक्स का फर्स्ट रो,
एंड कोफैक्टर मैट्रिक्स का सेकंड रो, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, सबका सम करते हैं, तो हमारे पास जो आता है वो आया -2। सिमिलरली हमने क्या किया, सेकंड रो लिया गिवन मैट्रिक्स का और सेकंड रो लिया कोफैक्टर मैट्रिक्स का। जब हमने सेम एक्टिविटी करी तो ये भी -2 आ गया। अब ये -2 क्या चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है इसको देखते हैं। ये जो -2 है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप इस वाले मैट्रिक्स का निकालेंगे डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या आएगा, 4 - 6 -2 आ रहा है। तो देखिए ये भी -2 आ रहा है। तो कहने की बात ये है कि ये जो है डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर होता है, ये भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर होता है। ठीक है, तो यही हमारी प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है तो प्रॉपर्टी को समराइज करते हैं। तो बेसिकली अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है, उसके जो एलिमेंट्स हैं वो हैं A11, A12, A21, A21, A22। ठीक है, और आपने इसकी कोफैक्टर मैट्रिक्स डेवलप करी, कोफैक्टर मैट्रिक्स आपने डेवलप करी, इस वाली मैट्रिक्स की आपने कोफैक्टर मैट्रिक्स डेवलप करी और वो आपके पास आ गई, मान लेते हैं ये आ गया आपके पास C11, C12, C21, C22। ठीक है, तो जो प्रॉपर्टी है वो क्या बोलती है कि अगर आप पहली रो के एलिमेंट्स को, पहली रो के एलिमेंट्स को फैक्टर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी कि A11 इंटू C11 प्लस A12 इंटू C12। क्या बोल रहा हूँ मैं, इसको आपने इससे मल्टीप्लाई किया, इसको आपने इससे मल्टीप्लाई किया, दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर। सिमिलरली द सेम एक्टिविटी वी कैन डू फॉर द सेकंड रो एज वेल। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे A21 इंटू C21 प्लस A22 इंटू C22 विल ऑल्सो बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो ये हमारी एक प्रॉपर्टी है जो कि हमको ध्यान रखनी चाहिए। दिस इज द प्रॉपर्टी, दिस इज द प्रॉपर्टी। ठीक है, ये काफ़ी यूजफुल हो जाती है काफ़ी सारे रिजल्ट्स में, तो हम ध्यान रखेंगे इसको। ऑलराइट, इसके बाद हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट्स की। तो अभी तक हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज कर ली। द फर्स्ट प्रॉपर्टी वाज एडजॉइंट ए का जो डिटर्मिनेंट है दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1। The second property is that if we multiply the corresponding elements of the row of given matrix and the corresponding row of cofactor matrix and we sum it up, then we will get the value of determinant of the given matrix. Now let us talk about the third property of determinants. The third property of determinants that we should know is कि अगर हमारे पास ए बी, हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ए और बी को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गई ए बी मैट्रिक्स, उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सिंपल सी प्रॉपर्टी लग रही है देखने में, बट बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। इसको भी एक एग्जांपल से हम वेरीफाई करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है 1 2 3 4, दिस इज द गिवन मैट्रिक्स। ठीक है, और जो हमारे पास एक और मैट्रिक्स है बी, मान लेते हैं वो है 0 2 6 5। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए बी मैट्रिक्स आपको मल्टीप्लिकेशन सिखाया हुआ है पहले, तो क्या कितना आ जाएगा यहाँ पर, आपको अगर ये वाला एलिमेंट भरना है तो ये है R1 C1, तो R1 ये हो गया, C1 ये हो गया, इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1 इंटू 0 इज 0, 2 इंटू 6 इज 12, तो यहाँ पे आ जाएगा 12। इसके बाद ये है R1 C2, तो ये है R1, ये है C2, तो कितना आ जाएगा, 1 इंटू 2 इज 2 एंड 2 प्लस 2 इंटू 5 इज 10, तो 10 प्लस 2 हो जाएगा आपका 12, तो ये भी 12 आ गया। इसके बाद ये कौन सा है, ये है R2 C1, तो ये लिया आपने और ये लिया, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 24, ये आ जाएगा 24। इसके बाद ये है R2C2, तो इसको लेंगे और इसको लेंगे, कितना रहेगा, ये रहेगा 6 प्लस 20 विच इज 26। ठीक है, तो आपने निकाल लिया यहाँ से ए बी मैट्रिक्स निकाल लिया आपने। अब देखिए इस वाले प्रॉपर्टी का जो राइट हैंड साइड है पहले उसको देखते हैं। तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। बताइए ए का डिटर्मिनेंट कितना आएगा, ए का डिटर्मिनेंट हम पहले भी निकाल चुके हैं, ए का डिटर्मिनेंट आ जाएगा 4 - 6 विच इज -2। अब बी का निकाल देते हैं, तो बी का कितना आ जाएगा, बी का आ जाएगा 0 - 12 विच इज -12। इन दोनों को यहाँ पे कर देते हैं पुट, तो आर एच एस कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -2 इंटू -12 विच इज हाउ मच, विच इज 24। तो आर एच एस आ गया आपका 24। अब देखते हैं कि क्या हमारा ए बी मैट्रिक्स का जो हमारा एल एच एस है, एल एच एस क्या है, एल एच एस है ए बी का डिटर्मिनेंट। तो देखते हैं कि क्या वो भी हमारे पास 24 आता है या नहीं आता है। अगर ये आ जाएगा 24 तो ये प्रॉपर्टी हमारी वेरीफाई हो जाएगी। तो लेट अस ट्राई फॉर दैट। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी निकालना है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी कितना आ जाएगा, 12 इंटू 26 माइनस 12 इंटू 24, 12 इंटू 26 माइनस 12 इंटू 24। तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा, 12 कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में आ जाएगा 26 माइनस 24, तो आ जाएगा 12 इंटू 2। देखिए ये भी 24 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि प्रॉपर्टी क्या है हमारी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। दिस इज अ प्रॉपर्टी विच हैज बीन वेरीफाइड इन दिस एग्जाम्पल। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, बाकी हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।